हाय एवरीवन, वेलकम टू होम्यो मिरेकल्स। मैं डॉक्टर पूजा गुप्ता। हम सभी कोरोना वायरस के बारे में जानते हैं कि किस स्पीड से ये इंडिया में फैलता जा रहा है और अब लॉकडाउन पीरियड भी ओवर होने वाला है। सभी लोग अपने अपने काम पर वापस लौटेंगे। इस ओवरऑल सिनेरियो में फेस मास्क जो हैं वो हमारी रूटीन लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गए हैं। अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फेस मास्क यूज़ करते हुए आपको कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है और साथ ही साथ कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि आपको फेस मास्क यूज़ करने की वजह से हो सकते हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोरोना हो गया या कोई और इन्फेक्शन हो गया है। बट सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है ये जनरल हेल्दी पब्लिक के लिए, जिन्हें कोई भी सिम्टम नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है, या वो सभी लोग जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए नहीं हैं। क्योंकि उन लोगों के लिए जो लोग बीमार हैं या हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए मास्क यूज़ करने की गाइडलाइंस बिल्कुल अलग होती है। एक फेस मास्क का काम होता है कि जो भी एनवायरनमेंट में जर्म्स हैं वो उन्हें हमारी सांस के साथ अंदर आने से रोकता है। अगर आप ठीक हैं तो आपको सर्जिकल मास्क या N95 रेस्पिरेटर की ज़रूरत नहीं है। आप कॉटन के कपड़े से बने हुए मल्टी लेयर मास्क, जैसे इस तरह के जो मास्क हैं, आप इन्हें यूज़ कीजिए। इनमें वेंटिलेशन बहुत ही अच्छा रहता है और मास्क रिलेटेड कोई भी सिम्टम नहीं आता। मास्क पहनते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि जो मास्क की प्लीट्स होती हैं इनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होनी चाहिए। इन्हें ऐसे ऊपर की तरफ करके आपको मास्क कभी भी नहीं पहनना है, क्योंकि फिर एयर ट्रैप हो जाती है और इन्फेक्शन का डर हो जाता है। आप मास्क को पकड़िए, इसके आउटर सरफेस को आपको कभी भी टच नहीं करना है और इसे ऐसे कानों पे ऐसे लगाकर और इसे इस तरह से आपको नीचे की तरफ पुल कर लेना है। जो भी आप फेस मास्क यूज़ कर रहे हैं वो फेस पर प्रॉपरली फिट होना चाहिए। जो लूज़ मास्क होते हैं वो बहुत अनकंफर्टेबल रहते हैं और उन्हें लगाना या ना लगाना एक बराबर होता है। जो टाइट मास्क होते हैं उनमें वो आपका ब्रीदिंग स्पेस बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है बाद में आपको मास्क से रिलेटेड सिम्टम्स आ सकते हैं। अब अगर आपने अपने रूटीन काम में, जो भी आपका वर्क प्लेस है, आपने वहाँ पर जाना स्टार्ट कर दिया है और आप लगातार मास्क पहनकर रख रहे हैं, तो कभी भी लगातार 6 घंटे से ज़्यादा में एक ही मास्क को नहीं लगाना चाहिए। उसे 6 घंटे के बाद रिप्लेस कर देना चाहिए। और अगर किसी वजह से, जैसे इतनी गर्मी का मौसम है, स्वेटिंग की वजह से या ब्रीदिंग की वजह से आपका जो मास्क है वो गीला हो गया है, तो उसे इमीडिएटली उतार देना चाहिए। जो मॉइस्चर होता है वो मास्क के पोर्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग में दिक्कत आ जाती है। सिर्फ मास्क लगाकर हमें ये बिल्कुल भी नहीं समझना है कि हम कोविड प्रूफ हो गए हैं, अब हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने हमारे लिए रिकमेंड की हुई हैं, जो भी हमको बताया गया है, जैसे कि रेगुलर हैंड वॉशिंग, फिज़िकल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, ये हमें प्रॉपरली फॉलो करनी है। अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है तो हमेशा थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाकर हमें मास्क लगाना चाहिए, नहीं तो जो मास्क का मटेरियल होता है वो स्किन को इरिटेट कर देगा और उस जगह पर रैशेस डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, कोई भी मेकअप का प्रोडक्ट जैसे कि फाउंडेशन या कॉम्पैक्ट लगाकर मास्क नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो मास्क के पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं और फिर उससे रेस्पिरेशन में दिक्कत होने लग जाती है। 2 साल से कम उम्र के बच्चे या फिर डिसेबल्ड लोग जो कि अपना मास्क खुद नहीं हटा सकते, उन्हें कभी भी मास्क या कोई भी कपड़ा उनके मुंह पर नहीं बांधना चाहिए। अगर आप अपना मास्क उतार रहे हैं तो मास्क उतारने के बाद सबसे पहले आपको अपने हैंड्स को वॉश करना है अच्छे से, और उसके बाद ही अपने फेस, माउथ या किसी और बॉडी पार्ट को आपको टच करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स बताती हूँ जो आपको फील हो सकते हैं अगर आप मास्क बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या फिर आप प्रॉपरली मास्क को यूज़ नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले है कि मास्क पहनकर जो हवा हम एक्सेल करते हैं, मतलब जो हम बाहर छोड़ते हैं, उसमें से कुछ हमारी आँखों की तरफ चली जाती हैं। उससे क्या होता है, अगर थोड़ी देर तक ये सब होता रहता है तो आँखों में रेडनेस आ जाती है, जलन होने लग जाती है, इरिटेशन रहने लग जाती है। इसलिए आपको अपनी आँखों को रात को सोने से पहले बहुत अच्छी तरह से वॉश करके सोना है और आई ड्रॉप्स डालनी है।
हम सभी को पता है कि ब्रीदिंग साइकिल, जो रेस्पिरेशन साइकिल होता है, उसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। मास्क लगाकर जो हमारा ब्रीदिंग साइकिल चलता है, उसमें क्या होता है कि जो हमने पिछले साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी हुई है, उसकी कुछ परसेंटेज नए और साइकिल में ऑक्सीजन के साथ हमारे अंदर, हमारे लंग्स में चली जाती है। अगर ये प्रोसीजर, ये प्रोसेस थोड़ी देर तक चलता रहता है तो उससे क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे कि गले में जो है वो इस तरह की खराश रहने लग जाती है, सर में हैवीनेस रहती है, हल्के हल्के चक्कर भी आने लग जाते हैं, शरीर में बहुत ज़्यादा थकावट सी हो जाती है। इस सिचुएशन में आपको इमीडिएटली अपने जो मास्क है उसको हटा देना चाहिए और किसी खुली जगह में जाकर फ्रेश एयर में बैठकर प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। उससे थोड़ी देर में आपके जो सिम्टम्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। बट अगर बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाती है, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, पसीने आने लग जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और क्रैम्प्स भी आने लगते हैं। बट कभी भी इस कंडीशन में आपको बुखार नहीं होता। अगर आपको इन सिम्टम्स के साथ साथ बुखार हुआ है तो इसका मतलब है बॉडी में इन्फेक्शन है, और अगर आपको सिर्फ सिम्टम्स, यही सिम्टम्स हैं और बुखार नहीं है, तो ये आपको मास्क से रिलेटेड है। ऐसे आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग के केसेस होते हैं वो भी सीरियस केसेस में आते हैं और आपको इमीडिएटली जो भी आपका फिजिशियन है, जो भी आपका डॉक्टर है, उससे आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो ये थी कुछ बातें हेल्दी लोगों के लिए जो ठीक हैं और आराम से अपने घर में हैं। एंड में मैं आपको एक स्लीपिंग पोस्चर के बारे में बताना चाहती हूँ। जो भी लोग कोविड पॉजिटिव हैं या सस्पेक्टेड हैं, उन्हें इस पोजीशन में सोना चाहिए, जिससे क्या होगा, उनके एयरवेज पे प्रेशर मिनिमम पड़ेगा और रिकवरी प्रोसेस बहुत ही फास्ट हो जाएगा। अगर आप साइड पोजीशन में सोते हैं तो आपको सोते हुए अपना सर ऊंचा रखना है और साथ ही साथ पैरों के बीच में एक पिलो लगा लेना है। कमर को आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी जो कमर है वो बिल्कुल सीधी रहे और बेंड ना हो। अगर आप कमर के बल पर सीधे सोते हैं तो भी आपको अपना सर बहुत ऊंचा रखना है और साथ ही साथ घुटनों को मोड़कर उनके नीचे एक तकिया लगाकर सोना है। इन दोनों पोजीशंस में जो भी आपके एयरवेज हैं, जहाँ पर इन्फेक्शन है, वो एक तो उससे फैल नहीं पाएगा और दूसरा आपको सांस लेने और छोड़ने में ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मास्क से रिलेटेड। सिम्टम्स के बारे में आपको ये अब हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपकी बॉडी में कोई सिम्टम्स आ गए हैं तो हो सकता है वो आपको मास्क यूज़ करने की वजह से आए हो, ना कि कोई इन्फेक्शन या फिर कोरोना की वजह से। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।